रामचरितमानस कथा का विश्राम किया था। वहां पर याद कीजिए कि जानकी माँ ने गिरिजा माँ पार्वती जी का पूजन किया था। पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको मनचाहा वर मिले। उसी के आगे हम अब कथा कहने जा रहे हैं। गौर से सुनिए और आनंद लीजिए, क्योंकि न बनावट है, न सजावट है, न साज है, न बाज है। शुद्ध हिंदी में रामचरित मानस की कथा का स्वाद है। नाथ सकल साधन मयहीना, जपत निरंतर अपयदीना। नाथ सकल साधन मयहीना, जपत निरंतर अपयदीना। ज्ञानी गौरी अनुकूल सिए, हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सीयलो नाई, गुरु समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुनि शीस दुभाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सकल सफल हों। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण बहुत सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन गजु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। शेष विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयो सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुर विचारो कीन्ह मन माही, सिय बदन समय में करनाई। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। तो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई। दिन में ये मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। अब घटई बढ़ई बिरहीन सुखदाई, ग्रसई राहो निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं।
वैदेही मुख पट तर दीन्हे, हो ये दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की उसे तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीनी बेसामा। विगत निसार घुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री जगन्नाथ जी जागे और भाइयों को देख कर ऐसा कहने लगे। वरुण यवलोक हुताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक है और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अरुणोदयम सकुचे कुमुदे, उड़ गन ज्योति मलिन। और जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भये निपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। निप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हरि से सकल निशाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वह धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत हैं तुम्हारे, होई हैं टूटे धनुष सुखारे। वयु भानु बिनु सम तम नासा, दुरे नखत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी हो जाएंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। और रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तो भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया और आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। अब बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, हो यसुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। सतानंद जब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पटाए। और जनक विनय तिन्हें आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाय।
और चलत तात मुनि कहो, तब पटवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास पुराण 8वां विश्राम, नवान पारायण 2रा विश्राम। सिय स्वयंबरु दिखई जाई, ईसु काहि नव देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हरे से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन यशीष सबहि सुख मानी। पुनि मृदिबंध समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर तब सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मान कर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असे सुधि सब पुर बासीन पाई। चले सकल गृह काज समा बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नागरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊं, आसन उचित देहु सब कहू। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दीजिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कहि मृदु बचन विनीत तिन्हें, बैठारे नर नार। और उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आये, मनहु मनोहर तातन छाये। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहां आए। वो ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, वो गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महुजन जुग विधु पूरे। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी देखी तिन तैसी। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। और देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तीन प्रभ प्रकट काल सम देखा। उर्वासीन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन कदाई। छल से जो राक्षस वहां
राजाओं के वेश में बैठे थे। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। नारी बिलो कहीं हरि सिहिए, निज निज रुचि अनुरूप, अजन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो सिंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। अविदुषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। अजोगिन परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध समसार प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वह शांत, शुद्ध, समय और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव यु सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कतनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वो स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। पूरे अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कह कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, यही तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वह हृदय में अनुभव कर रही है, पर वह भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। जिस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। असुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर में के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियों स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावत हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर बुंद बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलोक अली अवली लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का
तिरस्कार करने वाली हैं। बहुएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्यमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। और रेखे रुचिर कंब फल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हो। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कुंजर मणिकंठा कलित पुरन तुलसी का माल, अब सब कंध के हरिठवन बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। आयण खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिक मंजू महाछवि छाए। कमर के तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हरे से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवन सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितऊ सब को। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम बिसेखा। भली रचना मुनि निपसन कहयो, राजा मुदित महासुख लयो। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृही विरक्त और ज्ञानी मुनि की रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहा बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखे सब निप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही,
राम चाप तुरब सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिन भंजहु भव धनुष विशाला, मिली है यसी राम उर्माला। अस विचार गौन हो घर भाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाई। इधर इनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वह कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर इस प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार का लौकिन हो, सिय हित समर जितब हम जो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। एक घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सिय बियाह भी राम गर्भ दूरी करी निपन के, और जीत को सक संग्राम दशरथ के रनबापुरी। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी ने नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों की युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूत बुताई। और सिख हमार सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती नहीं है। हमारी परम पवित्र निष्कटप सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ऐ दो बंधु शंभुर बासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वह तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समीप समीप बिहाई, सुधा समुद्र समीप बिहाई। मृग जलु निरख मरम कत धाई, करहु जाय जा कहूँ जोई भावा। हम तो आज जन्म बल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र की के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। और देख सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करई गल गाना।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और जाने सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाए, अचतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवाने चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों में अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वस्वरूप आसक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहास पद बनाना है। सिय बर नहीं ते उपमा देई, कवि कहाई अजस को लेई। जो पटतरियती समनिया, सिया जग यस जुबदी कहा कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ, जिनकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी। विषुबारुनी बंधु प्रिय जेही, कहीं रमा सम किमि भय देही। पृथ्वी की स्त्रियों को की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी। नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विषय और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसी जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने यदि कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अल से कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खाने और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप ऋषि हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने कर कमल से मथे, तो तुम जानो अंतरयामी, पुरवहु मोर
मनोरथ स्वामी। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमोल, तदभि सकोच समेत कवि कहीं सी समतुल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननियतु जित छवि भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सयानी सखियां सीता को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाये, अंग अंग रचि साकिन सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। अपानि सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। असीय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। अमुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे स्थिर हो गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गुरुजन लाज समाज बड़े, देख सीय सकुचानी। और लागे बिलोकन सखिन बन, रघुबीर ही उरयानी। परंतु गुरुजनों की इलाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप यरुषीय छवि देखे, नर नारिन पर हरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बे हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमार यसी देहि सुहाई। अबिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सीय राम कर करई विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। और जगु भल कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उर्दाहु। यही लाल सा मगन सब लोगु, बरुषावरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला क्या कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी ने को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में ही हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं। जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहानी पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया हुए
गिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नाथ सकल साधन मयहीना, जपत निरंतर आपयधीना। बोले नंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहें हम बुझा उठाई विशाल। हाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजा गण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निप भुज बलो विधु शिव धनु राहु, गरऊ कठोर विदित सब काहू। और रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी है कठोर है, यह सर्व को सर्व विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माके। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट दे मन शिर नाई। पण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वो मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इस देहों को सिर नवा कर बोल चले, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तमकि ताकि तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाई। वह तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो धनुष के पास ही नहीं जाते। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तमक धरहि धन मूढ़ निपे, उठई न चलहि लजाए। अमनहु पाए भट बाहुबले, अधिक अधिक गरु आए। वही मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। अभूप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। और डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वो उनके टाले नहीं चलता। शिव जी का वो धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों के से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब निप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु चिराग विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हरी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वह धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। त्रिहित भये हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समझा। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने।
राजा लोग हृदय से हार कर सीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। और देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति यति कमनीय। अपावनिहार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। यहीं पर दोस्तों आज की प्रातःकालीन कथा का हम विश्राम कर रहे हैं। शाम को फिर इसी तारतम्य में 7 बजे उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। बाकी प्रभु की इच्छा, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हम रामायण की तरफ रामायण की आरती करने जा रहे हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात गच्छो सूर्यो जाता प्राणिभावग्निजाता। ओम मालिकाय नमो नमः मालिके महामाय आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद बाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष यरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छवो सात, सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को। सरबस सार अंश सम्मत सबही की। आरत श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागब सिंध ऋण के ही की। आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस भी की, सुभग सिंगार युवती की। दलन रोग भव भूरि यमी की, लात तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजामि चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति, हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सोय। जय जगत जननी माई सदा ही जय हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुज मुनि किसानुम ज्ञानी नाम यादृगेणं। सकल गुण निधानं वानिराणामनीशं, रघुपति भक्तं वात जातं नमामि। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।